मेहनत कड़ी और पक्का इरादा। रात के समय प्रकृति बिल्कुल शांत और अपने दिव्य नज़ारे में होती है। आज प्रातः काल उठते ही संतोष जी ने अपनी आंखें मलते हुए अपनी पत्नी खुशी से पूछा, शिवम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज तो स्कूल की छुट्टी भी है, तो इतनी सुबह वह कहाँ चला गया। आज राजू की सुबह अभी तक नहीं हुई है। पत्नी खुशी ने कहा, अभी मैं जगाने गई थी तो वह गहरी नींद में था, इसीलिए मैंने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। खुशी नाश्ता बनाते हुए बोली। संतोष उठकर शिवम के कमरे में पहुंच गए। शिवम की नींद पापा के स्पर्श करते ही खुल गई। पापा को इतनी सुबह अपने बिस्तर के पास देखकर शिवम ने घबराते हुए पूछा, पापा क्या हुआ। कुछ नहीं बेटा, बेटा सुबह के 9 बज गए हैं और तुम इतनी देर तक सो रहे हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा कल रात मैं काफ़ी देर तक जागता रहा, बस इसीलिए। शिवम एक मेहनती बच्चा था और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता था, लेकिन शिवम इस बार परीक्षा को लेकर बहुत डरा हुआ था। उसने काफ़ी उदास मन से अपने पापा से कहा, आपको तो पता है मैं कक्षा में हमेशा प्रथम आता हूँ, लेकिन इस बार मेरी चिंता का विषय यह है कि मेरी कक्षा में एक नया छात्र आया है जो पढ़ने में बहुत तेज है। उस बच्चे ने कल मुझे चैलेंज किया है कि इस बार की परीक्षा में वह मुझे पीछे छोड़ देगा और वह पूरी कक्षा में प्रथम आएगा। इसी बात को सोचकर मैं परेशान हूँ। शिवम की बात सुनकर पापा हंसने लगे और बोले, बस इतनी सी बात। शिवम पापा को हंसता हुआ देखकर रुआसा हो गया और कहा, पापा मुझे यहाँ तनाव से रात भर नींद नहीं आई और आपको छोटी सी बात लग रही है। धीरे से पापा ने शिवम की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जीवन एक परीक्षा है, हमेशा तुम अपनी मेहनत पर भरोसा रखना, क्योंकि कठोर परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। जीवन की किसी परीक्षा में किसी पुस्तक से प्रश्न नहीं पूछे जाते और ना ही इनके लिए कोई कुंजी बनी होती है। जीवन की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते, लेकिन लोग यदि आपको आपके कार्यों की वजह से दिल से स्मरण करें तो फिर समझ लेना कि आप अपने जीवन की सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, फिर चाहे कक्षा में चुनौती पढ़ाई की हो या परीक्षा को लेकर ही क्यों ना हो। पापा की बात सुनकर शिवम का मुंह खिल उठा और होंठों पर मुस्कान आ गई।